नेशनल मूवमेंट, आप लोगों को पता है कि नेशनल मूवमेंट इंडिया में चला और इसकी स्टार्टिंग एक तरीके से आप कह सकते हो 1885। ये टाइम किस लिए इम्पोर्टेंट है? इस टाइम कुछ हुआ था ना, कांग्रेस बनी थी ना इस टाइम। वाह वाह, 1885 में इंदिरा गांधी, 1885 में इंदिरा गांधी थी, 1985 में थी, है ना। बहुत डिफरेंस है दोनों में, लगभग 100 साल का। मतलब इंदिरा गांधी को आपने 150 साल जीवित कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इंदिरा गांधी जी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं थी। ये 1885 है, इस टाइम कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई। कांग्रेस के अंडर ही एक मूवमेंट जो चला उसी को हम कहते हैं गांधी मूवमेंट। देखो, सबका एक ही पर्पस था, देश को आज़ादी कैसे मिले, लेकिन सबके थॉट अलग अलग थे। सेम ऐसे ही आप सबके घर वाले चाहते हैं कि आप लोगों का कैरियर कैसे बने, लेकिन सबके थॉट अलग अलग है, सबका अलग अलग मानना है। कुछ सोच आपकी भी है, लेकिन अभी घर वाले मानते नहीं, क्योंकि अभी आप कुछ कमाते नहीं, तो मानना भी नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें एक तरह। ऐसे गांधी मूवमेंट की जो शुरुआत हुई, सबसे पहले ये इंडिया में कब आए? 1915 में। इनका लाइफ ऐसा ही था जैसा हमारे नॉर्मल होता है। शुरुआत में ये जब बच्चे थे, इनके पिताजी वकील थे, काफ़ी ज़्यादा फेमस वकील, लेकिन इनका पढ़ने में कोई मन नहीं था। जैसे हर डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, लॉयर अपने बेटे को लॉयर बनाना चाहता है, तो उन्हें लगा ये वैसे तो पढ़ता नहीं, क्या पता लॉ में ही कुछ कर ले। देश में पढ़ नहीं पाए, इनको विदेश भेज दिया। यूके गए, बैरिस्टर बने, मतलब वहाँ के लॉयर को क्या कहते हैं? बैरिस्टर, बाहर की डिग्री लेके आते हैं। लॉयर तो बन गए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जिनकी जो माता जी थी ना, वो गीता बहुत पढ़ती थी, और इनको बचपन से एक चीज़ सिखा दी, ट्रुथ, मतलब बेटा सच बोलना है। और लॉयर का और सच का नाता बिल्कुल दूर दूर नहीं। तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, लॉ तो कर लिया, जब भी केस मिला सच बोल देते थे, और कई बार इतना सच बोलते थे जो इनका खुद का कस्टमर होता था ना, उसी को बेचारे को फंसा के आ जाते थे। फिर इन्होंने किसी को, वकील को इनको रखा ही नहीं। उसके बाद इन्हें एक मौका मिला साउथ अफ्रीका में। इनके एक दोस्त थे, जानकारी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, उनका एक कंपनी का केस फंसा, काफ़ी पैसे वाले दोस्त। तो उन्होंने इनको बोला कि भाई तुम लॉ तो अच्छे से पढ़े थे, पापा भी कुछ पढ़ाए, लेकिन मेरा केस सच्चा है, तुम आ जाओ। तो ये अपना बोरिया बिस्तर उठाए, साउथ अफ्रीका चले गए। वहाँ पे केस लड़ा और केस को जीत गए। तो सबने कंधे पे उठा लिया, वाह वाह भाई, तुम तो महान आदमी हो, सब ऐसे झूठ बोल रहे थे, तुम केस नहीं जीत सकते। दोस्त ने एसी की टिकट का एकदम ट्रेन में बैठाने के लिए इंतजाम किया, पार्टी होगी दूसरे शहर में। ये एसी का टिकट लिए, अपना बैग उठाए और चल दिए। ट्रेन में जा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी, साउथ अफ्रीका भी कॉलोनी था जैसे इंडिया था, किसका? ब्रिटिश का। आराम से एसी के डिब्बे में बैठे थे, टीटी आया, बोले तुम इधर कैसे? बोले टिकट देखो, टिकट फाड़ दी। बोले ब्लैक लोगों को अलाउ ही नहीं है। बोले ये क्या होता है? बोले तुम्हें पता नहीं है, तुम गुलाम हो, और सिर्फ एसी वाले उसमें एक वाइट मैन ही बैठ सकता है। पहले इनको फेंका, फिर इनका झोला फेंका, तब इनको समझ आया देश क्या होता है, वरना ये अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। पहली बार इनको फील हुआ कि अगर नेशन हो तो उसकी रेस्पेक्ट क्या होती है, एज अ सिटीजन उसको को रेस्पेक्ट कितनी मिलती है। साथ में समझ आया फ्रीडम क्या होती है। ये सारी चीज़ें इन्हें पहली बार समझ आई, और इनको एक और चीज़ समझ आई कि मैं किस लिए बनाऊँ, वरना ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे जो सोसाइटी बोलती है या फैमिली बोलती है। इनका जीवन भी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, तो इन्हें पहली बार इस चीज़ से हर्ट हुआ थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद ये जैसे ही गए, फिर बोले ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे, और फिकवाना थोड़ी ना है, तो ट्रेन में तो बैठना नहीं है। पहुंच गए, दोस्तों वाला पार्टी बोला बिल्कुल मूड नहीं है। फिर उन्होंने देखा साउथ अफ्रीका में बहुत सारे इंडियन या ब्लैक लोग जो थे ना, उनको एक आई कार्ड डालना पड़ता था अपने गले में कि मैं फलाने फलाने नाम का, और मैं कुछ भी गलत काम नहीं करूंगा, और गलत काम करता हूं तो ब्रिटिश पुलिस मुझे पकड़ ले। ऐसे एक आइडेंटिटी कार्ड बहुत बड़ा उसको गले में डालना पड़ता, अगर नहीं डाला तो तुम पे केस होगा। इन्होंने उनसे पूछा ये क्या है? बोले गुलामी की जंजीर। तो बोले इसे फेंक क्यों नहीं देते, तुम फेंक के दिखाओ, तुम्हें पीटे नहीं। बोले मैं तो वकील हूँ। बोले वकील हो, कुछ किसी को नहीं छोड़ते। तो इनसे ये बात बोली तो ये सीरियस हो गए, और इन्होंने बोला पार्टी बाद में करेंगे, पहले इसको सुलझाएंगे। तो सबने बोला क्या करना पड़ेगा? देखो ये जो आई कार्ड है,
इस आई कार्ड को हम सब जलाएंगे। सब बोले पिटवा दोगे तुम? अरे मैं वकील हूँ ना, थोड़ा तो भरोसा रखो। तो सबका इन्होंने आई कार्ड जलवा दिया, हवन हो गया। अब पुलिस आई, बोली ये क्या हो रहा है? बोला आई कार्ड जल रहा है। क्यों? बोले हमें पहनना ही नहीं। ये सारी बात हुई तो पुलिस ने पहले गांधी जी को ही उठाया, बोले अच्छा ये तुम्हारा लीडर? गांधी नहीं माने और सबको बोला देखो मेरे साथ रहना, भाग मत जाना कोई। तो इनको लॉयर थे, लेकिन पुलिस को कोर्ट में ले जाया गया इनको। जज ने पूछा कि भाई साहब आई कार्ड क्यों नहीं पहनना? बोले वाइट वो लोग पहनते हैं। बोले नहीं, और आपने लिखा हुआ है इक्वालिटी, जब वाइट लोग पहनते नहीं तो मैं क्यों पहनूं? एज अ ह्यूमन बीइंग मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, और आपने लिखा हुआ है कि इक्वालिटी है सबको, लेकिन है तो नहीं ना। तो उसके बाद उन्होंने बोला ये बात तो ठीक है, जज इनसे सहमत हो गए। और ये इनकी पहली जीत थी एज अ मूवमेंट, एज अ सोशल मूवमेंट करने वाले पर्सन के रूप में इनकी पहली जीत। इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बोले और मूवमेंट करेंगे। तो इन्होंने साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे मूवमेंट फिर लीड किए। फिर उसके बाद इंडिया आए। इंडिया में इन्हें पता चला नेशनल मूवमेंट इंडिया में भी चल रहा है और हम लोग भी गुलाम हैं। ये सारी बातें इन्हें पता चली तो फिर इन्होंने अपना गुरु बनाया गोखले जी को। नाम सुना है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी को इन्होंने चिट्ठी लिखी, सर मैं आ जाऊं? तो बोले आ जाओ। इन्हें शुरुआत में लगा मैं तो काफ़ी ज़्यादा फेमस था उधर, तो यहाँ भी फेमस हो जाऊँगा। गोपाल कृष्ण गोखले बोले थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी नए नए हो यूथ, वहाँ जीत क्या अलग है, यहाँ जीतोगे अलग है। क्या करूँ सर? देखो पहले तो ये ट्रेन की टिकट लिख लो, जहाँ से तुम्हें भगाया था ना, ये ट्रेन की टिकट लो और पूरा देश घूमो, पहले यहाँ के लोगों को जान लो। तो इन्होंने लगभग 2 साल इंडिया घूमा, या ऐसे कह सकते हैं भारत दर्शन उनका हुआ। और गोखले जी ने एक शर्त और इनको रखी, तुम्हें नहीं बोलना है, जो वो लोग बोलते हैं उनकी बातें समझना है। तब इनको एक चीज़ समझ आई, इंडियन कल्चर की एक खास बात, कास्ट कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, सब एक चीज़ चाहते हैं, पीस। पहली बात तो कॉमन ये। दूसरी बात, इंडिया में ना तो लैंग्वेज एक है, ना रिलीजन एक है, ना कास्ट एक है, इसके बेस पे हमारी सोसाइटी डिवाइड है। इन चीज़ों को हमें बैलेंस करना है। ये बात इनको समझ आई। फिर गोखले जी ने इनको बुलाया, चलो आ जाओ 1917 के आसपास कांग्रेस के सेशन में तुम भी स्पीच देना। ये 2 पेज लिख के लाए थे। इनको मिला था आधा घंटा, 15 मिनट बोले, हाथ पैर कांपने लगे, पढ़ नहीं पाए पूरा, मतलब बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता, बोल नहीं पाए। लेकिन इनके पीछे एक भाई साहब लग गए, शुक्ल, राजेंद्र शुक्ल के एक भाई साहब थे। उनको पता चल गया कि गांधी जी मूवमेंट किए थे साउथ अफ्रीका में, और वो परेशान थे ब्रिटिश की एक पॉलिसी की, इंडिगो, नील। नील ब्रिटिश को किस लिए चाहिए था? कपड़ों को रंगने के लिए। और ये फोर्सफुली इन फार्मर से ये नील करवाते थे। और प्रॉब्लम ये नहीं थी कि नील करवाते थे, प्रॉब्लम ये थी जब ये क्रॉप रेडी हो जाती थी और किसान बोलता था पैसे सर जी, बोले इतनी हिम्मत पैसे मांगोगे हमसे, ले लो 2 रुपये और काम चलाओ। और जो ज़्यादा बोलता था, हाँ बोलिए, 1970 मतलब गांधी जी ने स्पीच दी, यहीं से कहानी स्टार्ट होगी। शुक्ल जी भी मिलेंगे। और फिर उसके बाद शुक्ल जी मिले, गांधी जी बोले वैसे ही बेइज्जती हो रही है, बोल तो नहीं पा रहा और तू बोलो लीडर बन जाओ हमारे। लेकिन ये शुक्ल जी नहीं माने। गांधी जी नहाने के लिए गए कुएं पे, शुक्ल जी आगे चलो ना, मना कर दी। ये खाना खाने गए, शुक्ल जी फिर आगे चलो ना। इनका पीछा ही नहीं छोड़ा, जहाँ ये जाते वहाँ शुक्ल जी पीछे। फिर इन्होंने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया, उन दोस्त का नाम था राजेंद्र प्रसाद, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट। उन राजेंद्र प्रसाद जी को इन्होंने बोला क्या सच्ची में ऐसी प्रॉब्लम है? तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा हाँ भाई प्रॉब्लम तो है। राजेंद्र प्रसाद भी वकील थे। और फिर उसके बाद गांधी जी गए चंपारण, कहाँ पड़ता है? बिहार। चंपारण ये पहुँच गए, यहीं पर ये इंडिगो की क्रॉप की प्रॉब्लम थी। चंपारण पहुँचे तो बहुत सारे फार्मरों ने इनका और इनके दोस्तों का स्वागत किया। अब फार्मरों के पास जो होता है वही देते हैं, कोई लौकी लेके आया, कोई कटहल लेके आया, स्वागतम स्वागतम इनका कर दिया। सारी भीड़ जुट गई कि हमारा लीडर आ गया। जब इतनी सारी भीड़ जुड़ी तो ब्रिटिश पुलिस वाले को लगा यहाँ के मेला वेला हो रहा है क्या, तो वो आए यहाँ पे, बोले ये क्या हो रहा है, तुम लोग विद्रोह करने आए हो यहाँ? तो गांधी जी ने बोला विद्रोह नहीं करेंगे, हम अपनी डिमांड रखेंगे। बोले तुम यहाँ कैसे, तुम्हारा तो ये एरिया ही नहीं है। बोले एरिया हो ना हो ये लोग हमारे हैं। तो गांधी जी को उन्होंने बोला 24 आवर्स के अंदर
तुम और तुम्हारे साथी निकल जाना यहाँ से, नहीं अच्छा नहीं होगा। तो इन्होंने फार्मरों को एक चीज़ पहले समझाई, देखो अगर मुझे लीडर बनाना चाहते हो सबसे पहली बात नॉन वायलेंस। अगर आप लोगों ने वायलेंस की तो मैं आपका मूवमेंट छोड़ के चला जाऊंगा। नॉन वायलेंस गांधी जी का एक सबसे बड़ा वेपन था और उसका रीज़न था एक तो हमारी सोसाइटी जो पीसफुल है। आप सोचो अगर कोई आपसे कहे चलो मोदी जी के खिलाफ मूवमेंट करेंगे बंदूक लेके, आपको पता है ना आपकी जान नहीं बचने वाली। पहले आपको उनके सिक्योरिटी गार्ड मारेंगे, फिर पूछेंगे क्या करने आए थे। सेम ऐसे ही ब्रिटिश वाले करते। और पीस की खास बात यह, अगर ब्रिटिश पुलिस वाले आपको पीटेंगे या जेल में डालेंगे, जान नहीं जाएगी। इसलिए मूवमेंट में हर कोई इंसान या हमारी पब्लिक शामिल हो जाएगी और किसी की फैमिली भी मना नहीं करेगी। बंदूक लेके जाओगे तो फैमिली बोलेगा अरे इसलिए ही पैदा किया था तुम्हें कि बंदूक लेके कहीं भी पहुंच जाओ। ये सारी चीज़ें इनकी ताकत थी, इसलिए इनको यूज़ किया। और साथ में पब्लिक को बोला हम सब एक साथ रहेंगे, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। सबको डिमांड एक साथ उठानी है और जितनी पब्लिक होगी उतना फ़ायदा होगा। दूसरा इनका हथियार था या इनकी पावर थी, वो थी पब्लिक, भीड़ को मोबिलाइज करना। और ब्रिटिश को इसी से डराना था, क्योंकि अगर अकेला पर्सन उठाएगा तो ब्रिटिश वाले उसको पीटेंगे या मार देंगे, इतने सारे लोग उठाएंगे तो नहीं पीटेंगे। तो गांधी जी ने ये किया और चंपारण मूवमेंट इनका सफल हुआ। ये इनका पहला मूवमेंट था, लेकिन रीजनल मूवमेंट था। अभी नेशनल लेवल के हीरो नहीं बने, लोकल हीरो बन गए गांधी जी इस मूवमेंट से।